हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे मेधावी का पेपर ईस्ट जोन में जो 2020 में आया है। इसके हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं, एसएसटी, मैथ्स और हिंदी का। ये है हमारा ईवीएस वाला पार्ट। अगर आपने वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उनको भी देख लेना, इक्वली इम्पोर्टेंट है वो भी। और आज हम करेंगे इसका ईवीएस का पार्ट, तो जल्दी से शुरू करते हैं। फौजी वहीदा वॉज आ डॉक्टर इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में फौजी वहीदा एक डॉक्टर थी। तो आप बताइए, आपने इसका चैप्टर पढ़ा हुआ, डॉक्टर थी या और कुछ थी? बेटा ये पायलट थी। क्या थी? पायलट। तो ये वाला इनका गलत हो गई ये स्टेटमेंट, ठीक है। 7 कलर्स आर विजिबल इन अ प्रिज्म। जो प्रिज्म होता है उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो बेटे 7 कलर्स, ठीक है, दिखाई देते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, लेकिन बेटे आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से वो 7 कलर हैं। बेटा आप एक काम करिए, मेधावी की एक कॉपी लगा लीजिए। आपको जो भी यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है कि ये वाला सम मुझे नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो हमने याद रखना उसको और अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि बार बार तो आप वीडियो देखोगे नहीं, एग्जाम से पहले आपको रिवाइज भी करना होगा। तो अभी से बेटे, क्योंकि 2 ही 3 महीने रह गए हैं, अच्छी तैयारी हो जाएगी अभी से अगर हम उसको डे बाय डे करेंगे और हमें एक अच्छी हैबिट पड़ेगी अपने पेपर की तैयारी करने की। तो पहली बात बेटे आपने क्या करना है कि कॉपी लगानी है। जैसे आपने लिखा उसमें कि 7 कलर्स जो है प्रिज्म के कौन कौन से होते हैं, तो आपने उसमें गूगल सर्च करना है और साथ के साथ वो कलर लिखने हैं। कमेंट में भी लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि गोलकुंडा का किला कहाँ पे है, बच्चों ने बताया कि हैदराबाद है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है बेटे, आप जब कुछ करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को कुछ समझा पा रही हूँ। तो इस आपसे ही मैं मोटिवेट होती हूँ काम करने के लिए, ठीक है। तो बेटे इसका जरूर आपने कॉपी लगानी है, ठीक है। अगला देखते हैं। द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट इज प्रिंटेड ऑन द इंडियन करेंसी नोट। जितने भी आपने नोट देखे हैं, 10 का नोट, 20 का नोट, इस पे प्रेसिडेंट की जो है फोटो प्रिंट होती है। क्या ये सच है? बताओ आप मुझे। नहीं, किसकी होती है? हमारे राष्ट्रपिता जो हैं उनकी होती है। और हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। उनकी फोटो होती है, ना कि प्रेसिडेंट की। तो ये गलत हो गया। पोचमपल्ली इज रिलेटेड टू वीविंग। वीविंग होता है बेटे बुनाई। पोचमपल्ली जो है बुनाई से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक बात है ये। अब आप मुझे बताएंगे, पोचमपल्ली एक राज्य में एक गांव का नाम है, तो आप बताएंगे ये कौन से राज्य में पड़ता है पोचमपल्ली। ठीक है, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे। कालहंडी डिस्ट्रिक्ट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कालहंडी डिस्ट्रिक्ट जो है बेटे वो तमिलनाडु में है, ऐसा बोला गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कालहंडी ओडिशा में है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अबू धाबी हैज पाम ट्रीज। अबू धाबी जो है वहां पे बहुत सारे पाम ट्रीज है। पाम क्या होता है बच्चे? खजूर के पेड़ हैं। बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है। अगले पे चलते हैं। फाल्कन एंड वल्चर कैन सीन फ्रॉम 100 टाइम्स फार्दर देन अस। जो बेटे बाज और गिद्ध हैं वो हमसे 10 गुना ज्यादा देख सकते हैं, 100 गुना ज्यादा दूरी से देख सकते हैं। 10 गुना नहीं, 100 गुना। 100 लिखा हुआ ना, तो 100 गुना ज्यादा दूरी से देख सकते हैं। बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है, ट्रू है। आपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था इनमें कि सबसे कम किसे दिखाई देता है, तो कबूतर का ऑप्शन था, पिजन का, तो पिजन वाला आंसर था, ठीक है। देखो बेटा इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं, मैं नहीं कहती ये रिपीट होंगे, लेकिन हमें पता चल रहा कि इन्हीं क्वेश्चंस में थे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आने हैं। हम उन चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे जहां से इन क्वेश्चंस को उठाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे लिए। इट इज समर इन दिल्ली फॉर 12 मंथ। समर होता बेटे गर्मी, की गर्मी होती है दिल्ली में 12 के 12 महीने। क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं सच है, क्योंकि देखो अभी भी ठंड आने लग गई है। जनवरी, दिसंबर और फरवरी, मार्च, इनमें क्या रहेगी? यहाँ पे ठंड रहेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब अगले पे चलते हैं बेटे। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक मिलेगा और वहां पे भरना है। बर्ड्स बिल्ड डैश ओनली टू ले एग्स। जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो क्या बनाते हैं अपने एग देने के लिए, अंडे देने के लिए? घोंसला, नेस्ट, ठीक है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अब ये नेशनल पार्क क्या होते हैं बेटे? इनमें पक्षियों को और पशुओं को, इन सबको रखा जाता है सुरक्षित। जो लुप्त हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये है बच्चे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। अब ये वाला क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है बेटे, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब बड़े होके भी आपने एग्जाम दोगे किसी चीज के, वहां पे भी पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है अ ट्रेवलर नेम्ड अल्बुरिनी।
केम टू इंडिया फ्रॉम उज्बेकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। उज्बेकिस्तान से अल-बिरूनी भारत में घूमने के लिए आया था, ये ट्रेवलर था, ठीक है। अब आप कहोगे मैम उज्बेकिस्तान, बेटे जैसे इंडिया एक कंट्री है ऐसे ही उज्बेकिस्तान भी एक जगह पे एक कंट्री है, ठीक है। ट्रेडर्स कौन होते हैं बेटे? जो ट्रेड करते हैं, यानी कि सामान का व्यापार करते हैं। सामान को एक स्थान से, जैसे जिस चीज का उत्पादन करता है वो दूसरी जगह उसको बेचता है। मान लो कहीं पे कपड़ा बनता है तो जो दुकानों में हम कपड़ा ले रहे हैं तो कौन तैयार करवाता है? इनको व्यापारी तो इधर से उधर सप्लाई करते हैं, उन्हीं से तो हमें मिलता है। अब क्वेश्चन है, ट्रेडर्स ब्रॉट चिलीज फ्रॉम पोर्चुगल टू इंडिया। अब पोर्चुगल जो है, यानी कि पुर्तगाल जो कंट्री है, वहां पोर्चुगल होते हैं बेटे पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल के लोग, ठीक है। पोर्चुगीज होते हैं वो, पोर्तुगल एक है, पोर्चुगल है यानी कि पुर्तगाल। ये पुर्तगाल देश से भारत में मिर्च आई, इतना याद रखने ला। व्यापारी जो है पुर्तगाल के, वो भारत में मिर्ची को लेके आए थे। चिल्ली होता है मिर्ची। अगला है, बछेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन माउंट एवरेस्ट ऑन 23 मई 1984। बछेंद्री पाल भारत की ऐसी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, मेरे अकॉर्डिंग। अब आप कंफर्म करके बताएंगे कि मैं ठीक हूं, ठीक है या नहीं, वरना आप बताएंगे कि भारत की कौन सी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये 23 मई 1984 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की वो कौन सी महिला है जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, पहला कदम रखा था। तो आपको याद रखना है बछेंद्री पाल। डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। मून पर, चांद पर पहला कदम रखने वाला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जिसने चांद पर पहली बार कदम रखा। देखो दुनिया कहां पर पहुंच गई है, चांद पर। हमें भी बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। देयर आर डैश बेसिन्स इन द आउटर वॉल ऑफ गोलकुंडा फोर्ट। कितने हैं भाई? 87। गोलकुंडा के फोर्ट में बुर्ज कितने हैं? 87, ठीक है। द सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड इज द डैश सी। सॉल्टिएस्ट मतलब सबसे नमकीन, उससे ज्यादा नमकीन सागर तो कोई है ही नहीं पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। कौन सा है? डेड सी, मृत सागर, ठीक है। हिंदी में डेड सी को मृत सागर बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको इतना समझ आ रहा होगा। जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है आप लोगों के लिए। मेक करेक्ट पेयर्स, पेयर बनाने बेटे। स्पेस में कौन गया था? सुनीता विलियम गई थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे में भी हम कर चुके हैं, ज्यादा मुझे बताने की नीड नहीं है। नोबेल प्राइज, इनमें से नोबेल प्राइज किसको मिला था? रोनाल्ड रोज को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि बेटे इसने पता लगाया था कि जो मलेरिया है ना वो मच्छर के काटने से होता है। ये रिसर्च की थी इन्होंने, तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे जो मेधावी के लिए बनाई है कि नोबेल प्राइज किन किन को दिया जाता है, ठीक है। किन किन लोगों को किन किन क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें क्या क्या दिया जाता है ना। इतना तो पता लगाओगे। जब आप पता लगाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। गूगल से सर्च करके इसको पता कर सकते हो। अगला बेटे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किसने स्टार्ट की थी? दांडी यात्रा स्टार्ट की थी बेटे महात्मा गांधी ने, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, ठीक है। अगला है बच्चे राजस्थान का मैच करेंगे हम कालबेलिया से। अब कहेंगे मैम कालबेलिया क्या है? कालबेलिया जो है बेटे एक नृत्य की फॉर्म है, मतलब डांस की एक फॉर्म भी है कालबेलिया, और सपेरों की एक जाति भी है। काल मतलब होता है बेटे महाकाल, भगवान शिव, और बेलिया मतलब उसका जो भगवान शिव का नंदी बैल होता था उसके लिए कहा गया है, ठीक है। इस वाले डांस में शिव की ही स्तुति की जाती है, ठीक है। अगला है बेटे प्रीडेटोरी प्लांट कौन से होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं बेटे जो अपने इनको हिंदी में बोलते हैं शिकारी पौधा, वो पौधे जो कीटों को खाते हैं। कौन सा है? नेपेंथिस, ठीक है। नेपेंथिस ये पौधा है जो कीटों को खाता है बेटे। कुछ इस तरीके का होता है और ये बेटे असम और श्रीलंका वाले एरिया में मिलता है। इस पे ऐसे एक ढक्कन सा होता है और ये कुछ ना ऐसा रस्सा उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे जो आसपास के कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर वो उनको निगल लेता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है प्रीडेटोरी प्लांट कौन से होते हैं? नेपेंथिस, जो शिकारी पौधे जो कीटों को खा जाते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली पता है आपको कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो कितना है उनमें डिस्टेंस, दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर, ठीक है। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय, चिकनगुनिया किसको काटने से होता है भाई? मॉस्किटो के, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब अगला देखो बेटे,
नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड इन। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है बेटे ये रानीखेत में है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रानीखेत कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कहाँ पे, हरियाणा में है, कहाँ पे है रानीखेत, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस, कार एटसेट्रा मूव ऑन। बस और कार किससे चलती है, सीएनजी की पीएनजी? सीएनजी से चलती हैं बेटे कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। कई बार सुना भी होगा, अरे ऑटो वाला कई बार रोक लेता है उस पे सीएनजी पंप पे कि मुझे सीएनजी डलवानी है, तो अपने नाक कान सब खोल के रखा करो कि आसपास क्या बातें सुनने को मिलती है, तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ये भी आ सकता है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। अगला देखते हैं बेटे, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज डिटेक्टेड बाय। मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, ये किसने डिटेक्ट किया, किसने पहचान की इस बात की? देखो अभी मैंने ऊपर बताया था कि रोनाल्ड रॉस को इसलिए नोबेल प्राइज दिया गया कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे पूछ लिया, तो रोनाल्ड रॉस। व्हाट इज कॉल्ड लंगर? लंगर क्या होता है बेटे? कभी गए हो गुरुद्वारे में, खाया आपने लंगर? नहीं खाया तो मम्मी पापा के साथ कभी जाना और गुरुद्वारे में लंगर जरूर खाना, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही डिलीशियस, मजा आ जाएगा खा के। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, एक साथ पकाना और एक साथ खाना, इन द गुरुद्वाराज, गुरुद्वारा के अंदर, इज कॉल्ड लंगर, ठीक है। व्हाट हैपन इन द रिफाइनरी? रिफाइनरी में क्या होता है बेटे? द डार्क कलर एंड थिक स्मेलिंग ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज क्लीन इन द रिफाइनरी। बेटे जो धरती के नीचे से ऑयल निकाला जाता है ना, वो बहुत ही थिक, बहुत ही भारी होता है, स्मेल आती है उसमें से गंदी सी, तो उसको जो अर्थ से निकलने के बाद जो गंदा सा तेल होता है उसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है रिफाइनरी में, ठीक है, समझ आया। व्हाट इज द हार्म टू द बॉडी बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर? अगर हम इम्प्योर यानी कि गंदा पानी पीते हैं तो हमें क्या नुकसान होंगे? ड्रिंकिंग ऑफ इम्प्योर वाटर कैन कॉज स्किन डिजीज। बेटे बहुत सारी हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाएंगी। डिजीज क्या होती है? डिजीज होती है बीमारियां, ठीक है, एंड डिजीज लाइक कोलरा, अब हैजा, डायरिया, ऐसी आपको बीमारियां हो सकती हैं, गंदा पानी हमको नहीं पीना चाहिए। एलर्जी हो सकती है स्किन में, स्किन तो समझते हो ना सब। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन सो दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन द हाउस? वो कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए जिससे मॉस्किटो हैं जो बढ़े ना, घरों में पैदा ना हो? वी शुड नॉट होर्ड अननेसेसरी आइटम, हमें बेफालतू का सामान जमा नहीं करना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू एक्यूमुलेट एंड कीप द कूलर एंड टैंक शुड बी क्लीन रेगुलरली, पानी को बेटे इकट्ठा ना होने दें, एंड कीप द कूलर और टैंक को क्लीन करते रहें रेगुलरली, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा था ये, और हमने जो पहले 3 इसके पार्ट किए हैं उनको अच्छे से कर लेना। अब देखो मेधावी के पेपर में एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो पेपर में आएंगे। हमने अच्छी तैयारी करनी है, बिल्कुल पूरे मन से करनी है, ठीक है बच्चे। अब अगले पेपर के साथ मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसका मेधावी नहीं है वो भी देख सकते, अपनी क्लास के बच्चों को बताया करो कि वहां से तैयारी करो, आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा बेटे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है ना, जो घंटी, उस पर भी क्लिक कर देना। क्यों बोल रही हूँ? जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ गई है, ठीक है बच्चे। बहुत सारी वीडियो डाली है मैंने, ग्रामर की भी डाली है, उनको भी जरूर देखना, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, ठीक है बच्चे। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।